हे गाइस, व्हाट्सएप, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम शुरू कर रहे थे 10th क्लास की लेक्चर सीरीज़, और आ चुका है वो दिन जब मैं आपके सामने हूं और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। और क्लास 10th में जानते हैं आपके 15 चैप्टर्स हैं, और आप ये समझ के चलिए कि मैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू फ्रॉम द 15th चैप्टर पूरे चैप्टर कवर करूंगा, और बिल्कुल सीक्वेंस से कवर करूंगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3। ऐसा नहीं है कि मैं पहले 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर दूं फिर 9th पे पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आज हम देखेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 1 इन क्लास 10th इज रियल नंबर्स। ये चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। और आप जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ है। 9th क्लास में भी हमने देखा था रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा, फिर उसमें 0 और ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर का n का सेट होता है 1, 2, 3 एक्सेट्रा, और उसके बाद इसी में 0 और आ जाता है तो होल नंबर बन जाते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से। फिर निगेटिव भी अगर ले लेते हैं हम, निगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, तो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इंटीजर्स का सेट कैसा होता है? 0 के बाद -1, -2 और 0, 0, 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है? तो ये इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इस तरह से ये सब हमें पता है। और फिर दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर आते हैं, डेसिमल्स आते हैं। कुछ रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, वो मतलब कि रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। कुछ नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9 में पढ़ी थी रियल नंबर्स के बारे में। उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा। और टुडेज आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आज हम देख रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिवीजन। डिवीजन मतलब ये कहीं ना कहीं डिवीजन से रिलेट है। अब हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे कि डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है? उससे पहले हम आपको कुछ जनरल चीजें बताते हैं जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है? देखिए, अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 29 को 2 से, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, मैं यहाँ लिखूंगा 29, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा, है ना? ऐसे करते हैं ना? तो देखिए 2, 1 + 2 ऐसे करते हैं। उसके बाद हम कैरी ऑन 9 करते हैं यहाँ, और फिर हम करते हैं 2, 4 = 8 करते हैं या नहीं करते हैं? 1। तो ये क्या कहलाता था? हमारा रिमाइंडर कहलाता था। ये याद है आप लोगों को? ये होता था डिवाइजर, ये होता था क्वोशिएंट, और ये होता था डिविडेंड। इतना तो आप लोगों को याद ही होगा, बिल्कुल याद होगा। सब लोग बहुत बचपन से हम सिर्फ यही करते आ रहे हैं, डिवीजन। तो ये देखिए, ये होता था रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड, और ये होता है हमारा क्वोशिएंट। ये बात आपको हमेशा पता है, ये हम हमेशा करते आ रहे हैं ना? तो इसी तरह से फिर अगर हम कोई दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम डिवाइड करें 3 को 78 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, यहाँ 0 बच गया रिमाइंडर। तो ये पूरी तरह से 78 3 से डिविजिबल हो गया। तो ये जो होता है डिवाइजर, क्वोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। ये बात तो आपको बहुत पहले से पता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, वो इसी पर बेस्ड, डिवीजन पे ही बेस्ड है। अब वो उसका स्टेटमेंट क्या है जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने किया है वही उसने वहां बोला है, ठीक है? डायरेक्ट यही चीज वहां बोली गई है। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर फॉर ए एंड बी, ए और बी कोई दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फॉर ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स there exist unique Q and R। कोई A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं तो उनके लिए यूनिक का मतलब सिर्फ एक इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, Q and R, such that A equals to B
a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और ये आर जो होगा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होगा, और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। देखिए जब भी हम ये जो होता है ना डिवाइजर, तो ये b यहाँ पर ये जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ ये 2 है, तो ये जो रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर हमेशा इससे डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये है b इज द डिवाइजर। यहाँ पर ये इन्होंने जो लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डिवाइजर डिवीजन क्वोशिएंट टू रिमाइंडर की ही बात हो रही है। r यहाँ पर क्या है रिमाइंडर, q यहाँ क्या है क्वोशिएंट, और a यहाँ पे क्या है डिविडेंड, यहाँ जो बीच वाला हमने लिखा था ना नंबर ये, और यहाँ पर b क्या है ये। तो यहाँ a इस तरह से आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पर ये था, है ना, तो यहाँ पर ये जो था ना ये, तो यहाँ 29 जो हमारा हमने यहाँ पे जो किया है, जो एक डिवाइड किया है हमने, तो यहाँ पे 29 क्या है, एक तरह से a है, हमने a को रिप्रेजेंट किया है। 2 यहाँ पर क्या है, b है, 2 यहाँ पर क्या है, b है। क्वोशिएंट q क्या है यहाँ पर 14 यहाँ पे q है, और r यहाँ पर क्या है 1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर q क्या है 26, a यहाँ पर क्या है 78, b यहाँ क्या है 3, और r यहाँ क्या है 0। तो आप ये देखिए कि r जो होता है रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और b से छोटा होगा। b यहाँ पे क्या होता है ये, मतलब ये इन्होंने जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के डिवीजन में क्या पॉसिबिलिटी है वो बता दी है यूक्लिड्स ने। उसने कहा कि a एंड b, यूक्लिड्स कह रहे हैं कि a and b are the if a and b are the two positive integers then there exists unique q and r। तो q and r यूनिक होंगे, इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r यहाँ पर क्या है, r 0 के बराबर भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, और b से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो हमने दो डिवीजन आपको बताया, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, 29 हमने बताया कि a इक्वल टू 29 है, तो 29 इक्वल टू हम लिखेंगे, 29 यहाँ दिख रहा है ना आपको 29, तो 29 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 प्लस 1। तो ये देखिए ये जो है ना, वही यूक्लिड्स ने कहा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 29 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया b इंटू क्यू, मतलब 2 इंटू 14 प्लस r इज द रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है। और देखिए r इससे छोटा भी है, r क्या है, r b से छोटा है और 0 से बड़ा है, r इज 1, r यहाँ पर क्या है, यहाँ r 1 है। तो देखिए किस तरह से किसी भी डिवीजन को हम यूक्लिड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर q और r यूनिक इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बात समझ में आ रही है आपसे? देखो बहुत ही आसान है ये, जब ये हमेशा से हम बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो q और r इसने बोला है, q और r, q क्या है क्वोशिएंट और r क्या है रिमाइंडर, ठीक है। और a जो है एक बड़ा कोई नंबर है उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, a कोई नंबर है उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने कहा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। यहाँ पर भी देखिए लिख सकते हैं 3 इंटू 26 प्लस 0 इक्वल टू 78। 78 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 26, 3 इंटू 26 प्लस 0। तो यहाँ r कितना हो गया, यहाँ r 0 हो गया। r 0 हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। और r हमेशा b से छोटा होता है तो 0 3 से छोटा भी है। तो ये होता है यूक्लिड्स लेमा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूक्लिड्स लेमा होता क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड्स लेमा वही होता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। यूनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस 0 हमने लिखा है और r किस तरह से है, r इससे छोटा अगर है तो यहाँ पे यूनिक क्यू होगा। मतलब ये 26 ही 3 इंटू 26 प्लस समथिंग इक्वल टू 78 हो सकता है, यूनिक इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर करा, तो ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू ये 78 इक्वल्स टू 3 इंटू 26 प्लस r इक्वल टू 0 होता है। तो आ रही है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।